नाजरीन, साथ यू टीवी के साथ मैं आपका अपना होस्ट आसिफ अली भट्टी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से मिलाते हैं जो कि अपनी प्रोफेशन की दुनिया में उनका एक नाम होता है, जो आवाम की खिदमत करते हैं, वो चाहे वो सियासी तरीके से हो या सोशल एक्टिविटीज़ में हो या लोगों के लिए अवेयरनेस के सेशन करने हो, तो ऐसे लोगों से हम आपको मिलाते हैं। तो आज भी हमारे साथ ऐसी ही एक जो पॉलिटिकल, जिन्होंने अभी आवाम के लिए बहुत खिदमत की हैं और सियासी हवाले से भी उनका बड़ा नाम है, तो हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश फातिमा भट्टी साहिबा। का पीटीआई में आने का क्या मकसद था, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज़ भी थी, तो आप पीटीआई में कैसे आए? देखिए, पीटीआई एक जुनून का नाम है और जब आपको पता है कि यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए कि एजुकेशन। हमारी यूथ जो है वो ये सोचती है कि हम एम्पावर्ड हों, एजुकेशन से हमारा मुल्क जो है आगे बढ़े। हमारी यूथ की मेंटलिटी कतन ये नहीं है कि हम अपने ख़जाने भरें और अपनी दौलत जमा करके और हमारी लाइफ सिर्फ हमारी फैमिली तक महदूद हो। हमारी यूथ में हमारे जो बच्चे नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे प्राउड है उन पे, वो दूसरों की मदद करने वाला दिल रखते हैं। फ्लड देख लें, रेन डिज़ास्टर देख लें, कोविड देख लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो पीटीआई जो है उसमें आने का मकसद ये कि खान साहब का विज़न जो है वो यूथ के लिए बड़ा क्लियर है। अच्छा, आपको पीटीआई में आए हुए कितना टाइम हुआ है और आपने क्या क्या काम किया है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से? 2017 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हमने जो हमारे लीडर का विज़न है इमरान खान साहब का, जैसे कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के राइट्स पे बात करना, चाहे वो ख़वातीन हो, मर्द हो, बच्चे हों, उनकी तालीम के बारे में, एजुकेशन पे बात करना, अवेयरनेस सेशन करवाना, डिफरेंट किस्म के ऐसे चैरिटी करना। तो ये सारे काम है। काम तो अनलिमिटेड किए हैं, अगर इधर बैठने और बताने लगे तो फिर लिस्ट बहुत बड़ी है। अच्छा, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से NA 216 की टिकट भी मिली है, तो आपको क्या लगता है कि आपको आवाम सपोर्ट करेगी और आपने कितना वर्क किया है, इस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, मुझे NA 216 की टिकट मेरे लीडर ने दी है और वर्किंग जारी है। हार जीत जो है वो बात की बात है, लेकिन जहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता वहाँ पे खड़े रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग खड़े हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। यूथ का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग खान साहब को बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर दी बेस्ट। मायूसी कुफर है, हम मायूस बिल्कुल नहीं है, ना हम थकते हैं, ना हम झुकते हैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे, और ना ही हम मायूस होते हैं। अच्छा, अगर आपको आवाम यूथ सपोर्ट करे और आप NA 200 सीट की जो है वो क्लियर कर लें, तो आप क्या काम करेंगे यूथ के लिए और नौजवानों के लिए? सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी में जो सुई गैस का प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा अरबों खरबों की करप्शन हुई है, जो कि कल भी न्यूज़ में चल रहा है, तो सब लोग खबरों पे भी ध्यान रखें। और उसके बाद वहाँ पे बच्चों के स्कूल नहीं है, वहाँ पे रोड्स तबाह बर्बाद हैं, साला साल जिनकी हुकूमत चली, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है, उन पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अस्पतालों की सहूलत नहीं है, उन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का सत्यानाश हुआ पड़ा है, उधर काम करने की ज़रूरत है। बच्चियों पे, औरतों पे जबरी मुशक्कत, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे जो है हमारे लिए काम है पाइपलाइन में। अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सियासत का मतलब जो खिदमत है ना, असल में खिदमत वो करनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो है खान साहब ने लेडीज़ को कितनी टिकट्स दी हैं सुनना? इस दफ़ा जो 5% कोटा थी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भरपूर लेडीज़ को जो है बाकायदा टिकट अनाउंस की है। हमारी लेडीज़ ग्राउंड पे हैं, हमारी लेडीज़ काम कर रही हैं, नज़र आ रही हैं, फ़ख्र महसूस होता है बीइंग अ लेडी। हालांकि मैं मदर विंग से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन औरत तो हूँ, तो जब ख़वातीन आगे आती हैं, काम करती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो बहुत खुशी होती है। और हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, हम लोग खड़े हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि KPK में पीटीआई की हुकूमत कायम कर पाएंगे? देखिए, KPK में भी बहुत सारे अभी तो ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन ये कि अवाम बहुत शऊर रखती है, अवाम बहुत अक्लमंद हो चुकी है। अवाम ने पिछले लोगों को आजमा लिया है। वहाँ पे जो लोटा लोग थे, जो छोड़ के चले गए, जिन्होंने वफादारियाँ बदल दी, लोग उनको कतई वोट नहीं करेंगे। हाँ, डर में उनको हाँ कर देंगे, लेकिन उनको वोट नहीं देंगे।
अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में क्या इत्तेहाद हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि हमारा लीडर जो है इस सिचुएशन में आके किसी से इत्तेहाद करेगा, क्योंकि वो हकीकी आज़ादी की जंग अकेले लड़ रहे अवाम के साथ, अपने अवाम के साथ, वर्कर्स के साथ। तो इस मौके पे आके वो किसी के साथ भी, मैं नहीं समझती कि खान साहब का भी ऐसा फैसला कर सकते, क्योंकि इस फैसले से अवाम भी खुश नहीं होगी। अच्छा, तोशा खाना केस रेफरेंस को आप कैसे देखते हैं और उसकी हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत तो एक घड़ी को मुअम्मा बनाया हुआ है। उधर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अरबों खरबों की मिल्कियतें बना ली, पता नहीं क्या क्या, आधी दुनिया खरीद ली। उधर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और इन्होंने एक घड़ी पे जो है, पता नहीं कितने लोगों के वीडियोस आए कि खान साहब पे ऐसी लाखों करोड़ों घड़ियां कुर्बान, लोगों ने पता नहीं क्या क्या निछावर किया हुआ है। एक अजीम लीडर है, ये बात क्लियर है, और बस उनको ऐसे ही फंसाया जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत ने जो किया वो सारा नाकाम हो गया, वो सब आपके सामने। ये लोग बाहर नहीं जा सकते, ये लोग लोगों के बीच में नहीं जा सकते, तो इससे बड़ी अजियत क्या होगी इनके लिए। हाँ, ये तो है बिल्कुल। अच्छा, पीटीआई के दौर में जो हुकूमत थी तो उसमें सिंध के लिए क्या काम किया और क्या कौन से प्रोजेक्ट सिंध में लॉन्च किए थे? देखिए, खान साहब ने जो पनाहगाहें बनाई थी, खान साहब ने जो काम थे, एजुकेशन पे काम था, नमल यूनिवर्सिटी पे काम था, कैंसर अस्पताल जो बना, उसके बाद पनाहगाहें बनी, उसके बाद सेहत कार्ड बना, उसके बाद राशन कार्ड बनने जा रहा था, उसके बाद ऐसे बहुत से काम थे, लेकिन वो हुकूमत बीच से ख़त्म हो गई। वरना आज शायद हम कहीं और होते। पूरी दुनिया में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया जब फ्रांस जो है उनके मजाक उड़ा रहा था। उसके बाद कलमा हक बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की। खान साहब तो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, लोग उनको मुर्शिद कहते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे काम किए, और करने वाले कोविड था तो बाकायदा राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके अलावा कोविड में लोगों को पैसे तकसीम किए गए, यहाँ पे 2-2 हज़ार दिए जाते हैं, वहाँ पे 12-12 हज़ार दिए गए थे, और ऐसे बहुत सारे काम जो किए गए। अच्छा, अगर नवाज लीग की हुकूमत आए तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, फिर तो डायरेक्ट बंदा अपोजिशन में ही बैठेगा ना, और क्या करेंगे। इनको कबूल तो नहीं करेंगे ना, इनको कौन कबूल करेगा, चोरों को कौन कबूल करता है। अच्छा, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा? घर से निकलने से लेकर वापस आने तक मुश्किलात ही मुश्किलात है। जिधर जाओ आपके ऊपर पुलिस का प्रेशर, दूसरे प्रेशर, धमकियाँ, कॉल्स, खवातीन होने के बावजूद बहुत सारे प्रेशर। तो बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ने जितना बर्दाश्त दी है बर्दाश्त कर रहे हैं, खड़े हैं साबित कदमी से अपने लीडर के साथ, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, अगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो आपकी एक हिकमत अमली क्या होगी? हिकमत अमली यही होगी, खिदमत खिदमत खिदमत। जो हमारे लीडर का विजन है कि रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए, गरीबों की सुनी जाए, गरीबों को उनके बेसिक राइट्स दिए जाए, एजुकेशन पे फोकस किया जाए, हेल्थ पे फोकस किया जाए। यहाँ तो बच्चे जो हैं वो ठेलों पे पैदा हो जाते हैं, गधे गाड़ियों पे बच्चे पैदा हो जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं होती, एम्बुलेंस होती है तो मैयत को छोड़ने के लिए फ्यूल के पैसे मांगे जाते हैं। ये सारी ज़्यादतियाँ, ये सब ख़त्म होना चाहिए। दुनिया बहुत पता नहीं चांद पे पहुँच गई है, और हम अभी तक जो है इस जुल्म का शिकार हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बला का निशान है वो कैसे छीन लिया गया है? इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, छीन लिया तो छीन लिया। हमें जो निशान है, हमारा बैंगन देखिए कितना फेमस हुआ है। बैंगन को सारी जिंदगी वैल्यू नहीं मिली, कोई खाता ही नहीं था, अब हर घर में बैंगन आ गया है, सिर्फ इमरान खान की वजह से, उसकी पार्टी का हिस्सा होने की वजह से। अच्छा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बहुत रोशन, इंशाल्लाह। मुश्किलें आती हैं, तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और फिर सब कुछ खड़ा करना पड़ता है। तो हमारा बल्ला चला गया, और हमारे निशान जो हैं, इतने हज़ारों निशान मिल गए सबको अलग अलग, लेकिन हम खड़े हैं ना, हम खड़े हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम थके नहीं हैं, ना हम झुके हैं ना हम हारे। मुझे लैपटॉप दिया गया है तो मैं गाँव जा जा के सबको बता रही हूँ मेरा इंतखाबी निशान लैपटॉप है, आपने 216 को NA 216 पे लैपटॉप पे ही मोहर लगानी है। तो हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब को कब तक रिहा किया जाएगा, उनकी क्या डेट रही है? देखिए, ऐसा मुझे डेट नहीं पता, लेकिन हमारे जो भी वकला आते हैं खान साहब से मुलाकात करते, वो बिल्कुल मायूस नहीं है।
वो बिल्कुल नाउमीद नहीं है, वो बहुत पुरज़म, पुरजोश, खुश। और मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर पे कि वो 71 ईयर्स की उम्र में भी इतने महीने जेल में रहने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है। वो चोरों लुटेरों की तरह इलाज के लिए बाहर नहीं भागे, वो वही सादा खाना खा रहे हैं जेल का जो दूसरे कैदी खा रहे हैं। और वो रोज़ अपने आवाम के लिए पैगाम भेजते, अपनी यूथ के लिए पैगाम भेजते कि डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, झुकना नहीं है। तो वो अल्फाज जो हैं खान साहब के हमें रोज़ जिंदा कर देते हैं, हमें रोज़ जीने की उम्मीद देते हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ में जो मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, खान साहब के साथ हैं। उनका मुस्तकबिल में क्या है? कोई उनको सीट वगैरह है क्या? उनके लिए क्या किया गया है? शाह साहब बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैन भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, पंजाब में जो है आप काफ़ी लीग से इत्तेहाद कर सकते हैं अभी इलेक्शन के दौरान? ये सारे फैसले हमारे लीडर खान साहब करेंगे ना, ये सब फैसले उनके हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा, अभी तो जेल में है, तो ये फैसले कौन कर रहा है? ये फैसले जो चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं बैरिस्टर गौहर, और हो सकता है कि जो है इसमें भी चेंजेस आ जाएं। और दूसरी बात ये कि जाहिर है खान साहब की मुशावरत से होता है, खान साहब की मुशावरत से ही होता है। अच्छा, आप NA 216 की कैंडिडेट हैं, तो अभी आप अपने थ्रू लोगों को, आवाम को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डट के खड़े रहना है। ये अंधेरी रात बीत जाएगी और एक हसीन सुबह आएगी जिसका आपको, मुझे, पूरी कौम को इंतज़ार है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत हक सच की होगी, क्योंकि हुसैनियत हमेशा जिंदाबाद रहती है। तो इनको जो लूटना था पाकिस्तान से इन्होंने लूट लिया, ये फिर भाग जाएंगे। ये मुल्क आपका है, हमारा है, हमने इधर ही रहना है, इधर ही इलाज करवाना है। तो बस हिम्मत रखें, हौसला बुलंद रखें। थैंक यू वेरी मच।